हेलो दोस्तों, मैं आपके दीपक सर। आप लोगों का स्वागत है व्यास 95 के चैनल पर। चलिए दोस्तों, हम लोग पिछली कक्षा में तो देख चुके हैं 4 तक डिविजिबिलिटी रूल। आज हम लोग देखेंगे 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है सो हम लोग देखेंगे। पहले लिख लीजिए ऊपर में डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल, इसको उतारिए, हम बताते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। चलिए दोस्तों, 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट नंबर इज डिविजिबल, लास्ट नंबर इज 0 या 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट नंबर लास्ट नंबर इज 0 या 5। इसको उतारिए बताते हैं। ये तो समझ में आ गया। क्या बोला कि लास्ट नंबर, क्या बोला, लास्ट नंबर इज 0 या 5। हिंदी में बोले तो जिस संख्या के अंत में 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 0 हो या 5 हो, जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्या वो संख्या 5 से पुनः विभाजित होगी। 5 से पुनः विभाजित होगी। इसको तालिए बताते हैं। क्या बोला कि जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से पुनः विभाजित होगी। 5 से पुनः विभाजित होगी कहने का मतलब क्या है, विभाजित होने का कहने का मतलब है विभाजित होना। कहने का मतलब क्या है कि भाग लगना। अगर कोई बोलता है क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी, क्या बोल रहा है, मतलब कि जैसे बोला कि आपको विभाजित हो रही है, यानी कि क्या अगर बोल दिया कि 2 से विभाजित होगी, तो कहने का मतलब है कि क्या ये संख्या 2 से भाग लगेगा, यानी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं विभाजित होना। विभाजित होने का मतलब ही होता है कि भाग लगाना। ठीक है, तो क्या बोला, जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, क्या बोला कि जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से पुनः विभाजित होगी। क्या होगी, जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से पुनः विभाजित होगी। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या कैसे ये पुनः विभाजित होगी। इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि क्या कैसे यह पुनः विभाजित होगी कि नहीं होगी। देखिए क्या बोला कि जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से पुनः विभाजित होगी। देख लेते हैं चेक करके, 4 5 6 7 9 8 4 6 2 5 दे दिए। अब इसको 5 से हम लोग विभाजित करके देख लेते हैं क्या ये सचमुच में 5 से विभाजित होगी। 5 9 या 45, 5 9 या 45 लग गया, उतारे 6। 5 1 या 5, 6 में से 5 क्या बचा, 1, उतारेंगे 7। 5 2 जा 10, 7 ये कट गया, फिर उतारेंगे 9। 5 9 जा 45, यहाँ पर 7 अभी लगेगा, 9 नहीं उतारेंगे, 7 लग जाएगा। 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया 2, अब 2 नहीं लगेगा, अब उतारेंगे 9, यानी यहाँ पर 9 उतारे तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 9 में से 5 क्या बचा, 4, ये 4 को यहाँ पर उतार लेते हैं।
ये 4 को यहाँ पर उतारे, उसका क्या है 8 है तो 88 48 हो गया। 5 8 जा 40, 5 9 जा लगाएंगे तो 45 आराम से लग जाएगा, इसको 5 9 जा लगाइए, 8 में से 5 क्या बचा 3, फिर उतारेंगे 4, 5 6 जा 30 आ गया 4 कट गया, फिर उतारेंगे 6, 5 9 जा क्या होता है 45, 5 9 जा 45 इसको लगाएंगे बच गया 1, फिर उतारेंगे 2, 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 10, 2 यहाँ पर 2 आ गया, अब उतारेंगे 5, 5 5 जा 25 कट गया। क्या बोला कि जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो वह संख्या 5 से पुनः विभाजित होगी। देखिए ये सारे संख्या के अंत में क्या लास्ट में 5 था ना, लास्ट में 5 था ना, इसलिए यह विभाजित हो गया। विभाजित होने का मतलब क्या होता है कि अगर भाग करेंगे और भाग करने के बाद अगर संख्या में शेष ना बचे, रिमाइंडर ना बचे, तो उससे बोलते हुए पुनः विभाजित हो गई है, यानी वो कट चुकी है। समझिए, तो ये संख्या में क्या बोला कि जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। और क्या बोलता है 2 का रूल क्या बोलता है कि जिस संख्या के अंत में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो मतलब कि अगर आपको कहीं संख्या दे दिया लास्ट में अगर 0 लगा हुआ है, अगर पूछेगा ये संख्या मान लीजिए 2 4 8 7 6 2 5 लास्ट में 0 है, अब पूछेगा ये संख्या कौन कौन संख्या से विभाजित होती है, यानी ये संख्या किस किस संख्या से कटती है, तो आप आराम से बोल सकते हैं ये 2 से कटेगी, 5 से कटेगी। ये संख्या 2 से कटेगी, 5 से कटेगी, क्योंकि हम 2 का डिविजिबल रूल बता चुके हैं। जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो या 6 हो या 8 हो, मतलब ये पांचों संख्या में से कोई अगर एक भी आ जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। और अभी 5 का डिविजिबल रूल बताए हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो वह संख्या 5 से पुनः विभाजित होगी। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे एक दो एग्जांपल इसका और देख लेते हैं। जैसे दिया 5 8 7 9 6 4 2 2 9 लास्ट में दे दिया 0। क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगी? हाँ होगी। काहे होगी? क्योंकि ये संख्या के अंत में 0 आ गया है। क्या बोला? जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो वो संख्या 5 से पुनः विभाजित होगी। अगर आप लोग वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को याद करने का जरूरी नहीं पड़ेगा, वीडियो को देखते ही याद हो जाएगा। चलिए इसको बना करके देखते हैं कैसे विभाजित होगी। आराम से ये विभाजित हो जाएगी। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 जा 5 कट गया, उतारे 8, फिर 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया 3, फिर उतारेंगे 7, 5 7 जा 35, हाँ 5 7 जा 35, 7 में से 5 गया बचा 2, फिर उतारेंगे 9, यानी 5 4 जा 20, 5 7 जा 25, 9 में से 5 गया बचा 4, फिर उतारेंगे अब 6, तो 5 8 जा 5 9 जा 45 लगाएंगे 1, फिर उतारेंगे 4, तो 5 2 जा 10 आ गया 4, फिर उतारेंगे 2, 5 8 जा 40 2, फिर उतारेंगे 9, 5 5 जा 25, क्योंकि 5 6 जा 30 हो जाता है, यहाँ पर 29 इसलिए हम लोग लगाएंगे 5 5 जा 25, तो 9 में से 5 क्या बचा 4, ये 4 को ऊपर उतारिए और लास्ट में क्या 0 बचा था ना, तो 5 8 जा लगाएगा 40 लग जाएगा, कट गया, 5 से विभाजित हो गया। तो क्या बोलता है दोस्तों, बस आप लोग इतना ध्यान रखिए जितना हम टॉपिक पढ़ा दिए हैं 2 से लेकर के अभी तक,